हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है बागेश्वर धाम सरकार विवाद। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवाद के चलते सुर्खियों में हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में उनके कार्यक्रम को लेकर वह विवाद में उलझे हुए हैं। आज हम देखेंगे कि उनके किन बयानों की वजह से वे विवाद में फंसे हुए हैं। साथ ही हम ये जानेंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है, बागेश्वर धाम का इतिहास क्या है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कौन कौन से आरोप लगे हैं और किन धाराओं में उन पर कार्रवाइयां हो सकती हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि उन पर आरोप लगाने वाली अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति क्या है और उन्होंने कौन से आरोप उन पर लगाए हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बागेश्वर धाम कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम का मुख्य आश्रम है। 26 वर्षीय धीरेन्द्र शास्त्री पर अपने प्रवचनों के जरिए अंधविश्वास को बढ़ावा देने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत किसने की है? अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने की है। ऐसे में सवाल उठता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो बोलते हैं वह अंधविश्वास से जुड़े कानून के दायरे में आता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को बागेश्वर सरकार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं कि आखिर यह विवाद क्या है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने का दावा किया जाता है। तो बागेश्वर धाम सरकार क्या दावा करते हैं कि वह उनकी कथा के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। कहा जाता है कि भूत प्रेत से लेकर बीमारी तक का इलाज बाबा की कथा में होता है। बाबा के समर्थक दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखते ही उसकी हर तरह की परेशानी को जान लेते हैं और उसका समाधान कर लेते हैं। वहीं बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वह लोगों की अर्जियां भगवान बालाजी हनुमान तक पहुंचाने का एक जरिया मात्र है, जिन्हें भगवान सुनकर समाधान देते हैं। इन्हीं दावों को नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी। यहीं से यह विवाद की शुरुआत हुई है। तो बागेश्वर धाम सरकार क्या दावा करते हैं कि वह अपनी कथा के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उनकी कथा में भूत प्रेत से लेकर हर बीमारी का इलाज है। बाबा के समर्थक ये भी कहते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखते ही उसकी हर तरह की परेशानी जान लेते हैं और उसका समाधान करते हैं, जैसे कि कोई माइंड रीडर करता है। इन्हीं सारे दावों को लेकर नागपुर की जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, उन्होंने बाबा को चुनौती दी है और यह विवाद भी इसी वजह से बना हुआ है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने कार्यक्रम में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिनकी वजह से वह विवाद में फंसे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनके द्वारा दिए हुए वो बयान कौन कौन से हैं, जिनमें एक यह है कि वह बुलडोजर खरीदकर पत्थर चलाने वालों पर चलाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। अपने एक कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम प्रार्थना करेंगे सनातनी हिंदुओं से कि एक हो जाओ, अगर तुम नहीं जागे तो तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलवाओ। कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अभी पैसे नहीं है, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे। और जो राम के काज पर, सनातनी महात्माओं पर और संतों पर पत्थर चलाएगा, हम भी उस पर बुलडोजर चलाएंगे। ये किसका कहना है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि सनातनी हिंदुओं एक हो जाओ, अगर तुम नहीं जागे तो तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम सब एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलवाओ। साथ ही उन्होंने अपने एक कार्यक्रम में यह भी बयान दिया कि भारत अकबर का नहीं, सन्यासियों का देश है। श्रद्धा मर्डर केस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने कार्यक्रम में कहा कि हम चुप नहीं रहेंगे, अपनी बेटियों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत अकबर का देश नहीं, भारत सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद का देश है। भारत संतों और सन्यासियों का देश है। हम सनातन के खिलाफ नहीं सुन सकते। धीरेन्द्र शास्त्री अपने इन्हीं बयानों के चलते विवाद में उलझे रहते हैं। जहां वह श्रद्धा मर्डर केस पर यह कह रहे थे कि वह अपने भारत की बेटियों पर अत्याचार नहीं होने देंगे, वहीं आगे चलकर उन्होंने ये कह दिया कि भारत अकबर का देश नहीं, भारत सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद का देश है और भारत संतों और सन्यासियों का देश है। इसका तो उस बात से कोई संबंध भी नहीं था। उन्होंने अपने एक कार्यक्रम में साईं बाबा पर भी एक विवादित बयान दिया है। बागेश्वर बाबा ने अपने एक कार्यक्रम में कहा है कि कोर्ट ने कहा है कि साईं बाबा सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है और शंकराचार्य जी से भी माफी मांगी है। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि साईं बाबा भगवान नहीं है, इंसान कभी नहीं हो सकता, राम राम है और हनुमान हनुमान है। एक रिपोर्ट के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री ने एक कार्यक्रम में साईं बाबा का नाम लिए बिना कहा कि जब पूजा करने के लिए अपनी 33 कोटि देवी देवता हैं
तो फिर किसी चांद मियां को पूजने की क्या जरूरत है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 26 वर्ष की उम्र में लाखों लोगों के अनुयायी बन चुके हैं, जिन्हें हम बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। बागेश्वर धाम कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर, वहां से 35 किलोमीटर दूर ये गांव है बागेश्वर। बागेश्वर धाम में हनुमान जी का मंदिर है, वे बालाजी बागेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? अभी बागेश्वर धाम की बागडोर जिनके पास है वे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ापंज गांव में एक ब्राह्मण के घर में हुआ। उनके पिता राम कृपाल गर्ग और माँ का नाम है सरोज गर्ग। उनके परिवार में कौन कौन है? दादाजी हैं, उनकी एक बहन और एक छोटा भाई भी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उन्हें बचपन से ही आध्यात्मिक चीजों का काफी शौक रहा है, जिसकी शिक्षा उन्होंने अपने दादाजी से प्राप्त की है। उनके दादाजी बहुत समय से बागेश्वर धाम में दरबार लगाया करते थे, वहीं से उन्होंने इन सिद्धियों की शिक्षा प्राप्त की है और बागेश्वर धाम में सेवा करना भी शुरू किया है। बागेश्वर धाम की बागडोर किनके हाथ में है? धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के हाथ में है। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को हुआ मध्य प्रदेश के छतरपुर में। चलिए अब हम देखते हैं बागेश्वर धाम का इतिहास क्या है। छतरपुर के पास एक जगह है गड़ा, यहीं पर बागेश्वर धाम है। यहाँ बालाजी हनुमान जी का मंदिर भी है। हर मंगलवार को बालाजी हनुमान के दर्शन के लिए काफी भीड़ उमड़ती है। धीरे धीरे इस दरबार को लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारने लगे। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। 1986 में इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था। 1987 के आसपास यहाँ एक संत बब्बाजी सेतु लाल जी महाराज आए। उनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी हैं। धाम के मौजूद प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भगवान दास जी महाराज के ही पौत्र हैं। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी के द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्ध पीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। तो यहाँ पर दरबार लगना कब शुरू हुआ है? 2012 में। इसके बाद धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्त इस दरबार से जुड़ने लगे। दावा होता है कि यहाँ आने वाले लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं? बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। समिति ने बाबा पर जादू टोना और अंधविश्वास फैलाने का भी आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा है कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार के नाम पर धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अंध उन्मूलन समिति के अध्यक्ष कौन है? श्याम मानव। उन्होंने इन पर क्या आरोप लगाया है? अंधविश्वास फैलाने का आरोप और जादू टोना करने का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष ने तो ये भी कहा है कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार के नाम पर धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने बाबा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, धर्म के नाम पर धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। समिति ने तो यह भी कहा है कि जब बाबा पर आरोप लगाए गए तो वह अपनी सभा छोड़कर चले गए। महाराष्ट्र के नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री ने श्री राम चरित्र चर्चा का आयोजन किया था। इसी कार्यक्रम के दौरान अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के कुछ लोग आए और उन्होंने बाबा पर जादू टोना और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। तब बाबा ने अपने ऊपर लगाए हुए इन आरोपों के बारे में कुछ नहीं कहा और वह अपनी सभा छोड़कर चले गए। चलिए अब हम देखते हैं कि किन धाराओं में हो सकती है कार्यवाही। नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का कहना है कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। समिति ने 8 और 10 जनवरी को पुलिस में शिकायत भी की है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्यवाही हो। समिति ने इन पर 2 कानूनों के तहत शिकायत भी की है। तो वे 2 कानून कौन कौन से हैं? पहला कानून तो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 यानी कि औषधि और जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञान अधिनियम 1954 के तहत शिकायत जारी की है। ये संसद का एक एक्ट है जो कि जादुई गुणों का दावा करने वाली दवाइयों और इलाजों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है और ऐसा करने को एक संज्ञेय अपराध भी बनाता है। तो पहला कानून कौन सा है? औषधि और जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञान अधिनियम 1954। दूसरा कानून कौन सा है? महाराष्ट्र मानव बलिदान और अन्य अमानवीय, बुराई और अघोरी प्रथा व काला जादू रोकथाम और उन्मूलन एक्ट 2013। यह वह दूसरा कानून है जिसके तहत समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर शिकायत दर्ज की। तो वे कौन कौन सी धाराएं हैं जिनके तहत कृष्ण शास्त्री पर कार्यवाही हो सकती है? पहली है औषधि और जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञान अधिनियम 1954।
जो कि संसद का एक एक्ट है जो जादुई गुणों का दावा करने वाली दवाइयों और इलाजों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है और ऐसा करने को एक संज्ञेय अपराध भी बनाता है। और दूसरा क्या है? महाराष्ट्र मानव बलिदान और अन्य अमानवीय बुराई और अघोरी प्रथा व काला जादू रोकथाम और उन्मूलन एक्ट 2013। ये वो धाराएं हैं जिनके तहत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कार्रवाई हो सकती है। और यह शिकायत किसने दर्ज कराई है? अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने। यह समिति कहाँ की है? महाराष्ट्र के नागपुर की एक समिति है। चलिए अब हम देखते हैं अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति से जुड़ा यह मामला क्या है। नागपुर में कथा के दौरान समिति से जुड़े तर्कवादी श्याम मानव ने बाबा को चमत्कार साबित करने की चुनौती दी थी। इसके अलावा कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर को उन्होंने एक लेटर भी लिखा। अब उन पर यह आरोप है कि बाबा चुनौती से डरकर फरार हो गए हैं। श्याम मानव ने बागेश्वर धाम सरकार को कौन सी चुनौती दी थी कि वह नागपुर में उनके मंच पर आए और अपना चमत्कार दिखाएं। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चुनौती को स्वीकार किया और गुड़ियारी में एक दरबार भी लगाया और कहा कि जिन्हें उन पर शक है वे यहाँ आकर अपनी जांच स्वयं कर लें। इस पूरे मामले पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का क्या बयान है? उन्होंने कहा कि प्राण त्याग दूंगा लेकिन ऐसा काम नहीं करूंगा। सनातनियों के लिए हमारी शपथ है कि हम कभी भी कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे सनातन धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाए। कहने वालों को तो कुछ नहीं कह पाएंगे, वे झूठ बोलते रहेंगे। हम प्राण त्याग देंगे लेकिन कभी कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे सनातन धर्म झुके। यह किसका कहना है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है। अंधविश्वास का आरोप लगने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा, मैं कभी यह नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने संविधान का हवाला दिया और कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इसी के तहत वह अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा ने प्रचार प्रसार समिति की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कहा है कि मैं 20 और 21 जनवरी को रायपुर में फिर से दिव्य दरबार का आयोजन करूंगा। जिसे चमत्कार देखना है वे आए और खुद देखें कि ईश्वरीय शक्ति होती है या नहीं। साथ ही टिकट का खर्च भी मैं ही दूंगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में बयान देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें शास्त्री कह रहे थे कि चमत्कार उनका नहीं है बल्कि उनके इष्ट देव का है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाना गलत है। हम अगर इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखें तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगा है कि वह जादू टोना करते हैं और अंधविश्वास फैला रहे हैं। साथ ही धर्म की आड़ में वह लोगों को लूट रहे हैं। तो उसके लिए सिर्फ यही कह सकते हैं कि धर्म को मानना, उसका अनुसरण करना, धार्मिक क्रियाएं करना, धर्म का प्रचार करना भारतीय संविधान की एक खूबसूरती है जो कि प्रत्येक नागरिक को प्रदान की गई है। लेकिन यदि धर्म के नाम पर धर्म का परिवर्तन कराया जाए तो उसे गलत भी माना जाए, क्योंकि संविधान आपको धर्म के प्रचार का अधिकार देता है, न कि धर्म में किसी को परिवर्तित करने का। और रही बात किसी सभा, सत्संग या किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाने की, तो इसे नागरिकों की श्रद्धा पर छोड़ दिया जाना ही सही है कि वे किसी सभा, सत्संग या धार्मिक अनुष्ठान में जाना चाहते हैं या नहीं, किसी धर्म को मानना चाहते हैं, उसका अनुसरण करना चाहते हैं या उसका प्रचार करना चाहते हैं। यह केवल उनको दिया गया एक अधिकार है। धर्म के नाम पर उन्हें धर्म में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं मिला है। उनको सिर्फ उस धर्म को मानने का और प्रचार करने का अधिकार मिला है। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2022 के मॉक टेस्ट आपको हमारे ऐप स्टडी कर पर मिल जाएंगे। ये मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध हैं। इन मॉक टेस्ट में 15 FLT, 151 चैप्टर वाइज टेस्ट और 20 प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे। साथ ही इन सभी का डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। इसमें आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है। उसके लिए आपको हमारा कूपन कोड PS100 यूज करना होगा। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी कर से। हमारे एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारा आज के ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।